अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4E D2 8th एडिशन है जो कि है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वालों की। अच्छा जी, अब इसमें आपका जो सवाल है वो है एक्सपेंड। अब मैं पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली ये है क्या। बच्चों देखो, एक्सपेंशन हम करके आ रहे हैं 4A 4B हमने बहुत डिटेल में की है, लेकिन आज हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, हमारे पास तीन, देखो ओ लेवल्स में फार्मूलाज को आइडेंटिटीज़ कहा जाता है। टोटल 12-13 आइडेंटिटीज़ है सॉरी। लेकिन जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन आइडेंटिटीज़ बात करेंगे। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम इसका कहते हैं आइडेंटिटीज़। ठीक है, पहली आइडेंटिटी कौन सी है, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी है वो है A प्लस बी या A माइनस बी, पहले लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा, ये जो पहली दोनों है ना, ये कहलाती हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्या कहलाती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, ये दोनों इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप गौर करोगे इसमें दोनों, ये जो ऊपर स्क्वायर गिवन है इसका मतलब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी A प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ये भी है देखो A माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ जो एक प्लस एक माइनस है, इसलिए ये तो कहलाती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये कहलाती, थर्ड वाली कहलाती है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आ जाए सवाल। सवाल क्या है, पहला आपके पास एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको लिखूं A प्लस 4 और इंटू A प्लस 4 कर दो। ठीक है, ये तो आपको आता है, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे एक्चुअली आइडेंटिटी। ठीक है, ज़ाहिर बात है आइडेंटिटी की अपनी इम्पोर्टेंस है। अब देखें आपको कैसे पता लगे कि जी आपने प्लस करना है या माइनस करना है। देखें, अब मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज़ दी हैं, तो A प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब अगर आप अपनी आइडेंटिटीज़ में देखो तो पहली आइडेंटिटी प्लस की है, मैं यहाँ पहली दफ़ा आइडेंटिटी लिखूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। भाई देखो, सबसे पहले A प्लस 4 है तो इसका मतलब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, सवाल में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ये क्या कहला रहा है, ये A, और ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है B। अब फार्मूले में जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ A लगा दो, जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ B लगा दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या है, A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम द आइडेंटिटी, A क्या है आपके पास A, और B क्या है आपके पास 4 प्लस B का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आपने, अब आप क्या करोगे, आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा जी A स्क्वायर प्लस 8A प्लस 16, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है गाइस, अब मैं आइडेंटिटी दोबारा नहीं लगाऊंगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देखें पार्ट बी में ये टर्म क्या है A और ये टर्म क्या है B, तो फार्मूले के हिसाब से जहाँ A है वहाँ A लगा दो, जहाँ B है वहाँ B लगा दो, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का A B प्लस B का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा 9B स्क्वायर प्लस 12B प्लस 4, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में लाइट तो नहीं आ रही, पड़ रही है। अच्छा, इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे खिसका दूँ ज़रा, ये ठीक है। अब देखें जी, ये टर्म क्या है, ये है A, ये क्या है, ये है B। तो देखें जी, A का स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का A, B प्लस B का स्क्वायर, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई आपको, ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 8CD प्लस 16D स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेम एज यहाँ पर भाई, ये क्या है A और ये क्या है B,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो हो गया जी 81 एच स्क्वायर प्लस 36 एच के प्लस 4 के स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ई पार्ट में देखिए क्या कहता है भाई। अगेन ये टर्म आपकी है ए और ये टर्म है आपकी बी। ठीक है जी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया 9 ए स्क्वायर प्लस 24 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है गाइस, अगला पार्ट देख लें। यहाँ पर ये ए है, कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये बी है। तो जहाँ जहाँ फार्मूले के हिसाब से ए है उसको ए डाल दो, जो बी है उसको बी डाल दो। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए फिर बी प्लस बी का स्क्वायर। ओपन कर दो, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 12, सॉरी ये ए है, बी ए प्लस 9b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब मैंने साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए कंटिन्यू किया बेटा कि ये सेम है, आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 इस्तेमाल होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। बहरहाल इसके पहले पार्ट में मैं पहले आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा जी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। देखें फ़र्क कहाँ है कि यहाँ पर मिडल टर्म प्लस है, यहाँ नेगेटिव है बस। ये है भाई a, ये है b। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिएगा मैं वैल्यूज़ कैसे डालता हूँ। ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है आपके पास m, b क्या है आपके पास 9 प्लस 9 का स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर जब ये नेगेटिव तो नेगेटिव क्यों नहीं डालते, करके देख लीजिएगा। नेगेटिव 9 का जब होल स्क्वायर निकालोगे तो वो पॉजिटिव 81 ही आएगा। ठीक है, ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा जी m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 18m प्लस 81, दैट इज़ द आंसर। यहाँ पर आ जाओ बी पार्ट में। भाई ये है आपके पास a, ये है b। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 आइडेंटिटी का a फिर b प्लस b का स्क्वायर। अब ओपन कर दो, ये हो जाएगा 25n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 16, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसकी अगले पार्ट। अच्छा मैं एक ज़रा इसको ऐसे दिखा दूँ, ये ज़रा देख लीजिए, ये आपका पार्ट ए है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, अब आपका है सी पार्ट। यहाँ पर ये क्या है भाई ए, ये है बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ओपन करोगे, ये हो जाएगा 81 माइनस 90p प्लस 25p स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। वहाँ आ जाए सर, यहाँ पर ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा जी 9q स्क्वायर माइनस 48qr या r³ प्लस 64r स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मूव करूं ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ये हाँ जी, ठीक है सर। यहाँ पर देखें सर, ये है a, ये है b, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a क्या है 3a, b क्या है 4b प्लस b का स्क्वायर। ओपन करोगे तो ये हो जाएगा जी 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। ये आपका हो गया सर आंसर। लास्ट पार्ट अगेन, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो ये आपके पास हो गया जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 25b स्क्वायर माइनस 30
ए बी या बी ए प्लस 9a², ये आपका जी आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा, बस ध्यान से कीजिएगा। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करें। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।